कास्ट के अलावा जो क्रू है वो भी बहुत पॉजिटिव है। जब आपका पूरे सेट का माहौल ही पॉजिटिव होता है ना, मे बी लुक की वजह से लगेगा कि ये नेगेटिव है, बट काम क्या मुझे कभी नेगेटिव या सीन में हम झगड़ भी रहे हैं पर तो मुझे बिल्कुल नहीं चलेगा कि यार मेरा ही परिवार हुआ जो हमारे जानवर है या। हाय, आई एम हिमांशु सोनी हाय, आई एम नेहा हरसोरा and you guys are watching us on Telechakkar. स्वागत है आप दोनों का टेली चक्कर पर। बहुत बहुत बधाइयाँ, नया शो आ रहा है, एक नए कंसेप्ट के साथ आ रहा है। लुक भी बहुत ही ज्यादा अलग है, जहाँ लोग सूट बूट वाले कैरेक्टर्स निभा रहे हैं वहाँ आप लोगों ने बहुत अलग कॉस्ट्यूम रखा है। कितना, पहले तो ये बताइए व्हाट मेक यू गाइस टू चूज दिस? मेरे लिए ये रोल ही चैलेंजिंग था, सो इसलिए आई वॉज द वन कि ये करना है क्योंकि आगे जाके मुझे ट्रबल नहीं होने वाला है। मुझे इतना गारंटी था कि ये काम कर लूँगी ना, इससे बहुत सीखने मिलने वाला है। जैसे कि स्टार्टिंग फ्रॉम माय लैंग्वेज ओनली जो हिंदी का है, तो हिंदी से ही मैंने बोलने या प्रोनाउंस करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, शब्द हो या ये, क्योंकि अभी मैं कुछ भी इंग्लिश या नहीं कर सकती ना, कुछ भी अपने मन का नहीं लगा सकती या बोल सकती जब मैं एक्ट कर रही हूँ। तो मैंने हिंदी किताबें पढ़ना स्टार्ट किया, फिर ऑडियो प्रोनाउंसिएशन देखे, मीनिंग्स देखे कि कौन सा शब्द कहाँ यूज़ करना है और क्यों यूज़ करना है, तो ताकि इमोशन भी अच्छे से पोर्ट्रे कर पाऊँ। तो वो सब चीज़ें मैंने ये शो के लिए प्रिपेयर की है और इट इज़ टायरिंग एंड इट इज़ लाइक लॉट ऑफ एफर्ट्स कि हम डाल रहे हैं जो ये शो के अंदर, और प्रिपरेशन फ्रॉम माई एंड एज सुनैना। अपार्ट फ्रॉम लुकिंग हमेशा की तरह हैंडसम एंड अगर मैं सच बताऊं ना तो मैंने ऐसी कोई ज़्यादा तैयारी नहीं की है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं एरा से जुड़ा हुआ था। एरा की काफ़ी सारी चीज़ें की हैं, चाहे वो किंग का कैरेक्टर हो, आई प्लेड दैट किंग। प्रिंस का भी मैं कर चुका हूँ। किंग एंड प्रिंस में जो भी डिफरेंस होता है, किंग थोड़ा सा मैच्योर, प्रिंस थोड़ा सा यंग, जहाँ मेरे लिए मेजर था कि मुझे क्या चेंज करना है, वो लुक के अकॉर्डिंग आपका कैरेक्टर डिसाइड होता है ना। जैसे बोला चंद्रलेखा डायन है, थोड़े सा ऐसे वैसे लुक है तो वो अलग चल रही, खिलजी वाला लुक, तो प्रिंस का लुक ये है, मेरा नॉर्मल अटायर। तो अब मुझे ऐसे बंदे को प्रिंस कैसे दिखाना है, तो कहीं ना कहीं मैं रिलेट करता हूँ जयपुर से, जहाँ पर बहुत सारे आपको ऐसे पैलेस देखने को मिलेंगे। जब आप ऑब्जर्व करते हो ना किसी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगह से उठानी होती है, कैरेक्टर को डेवलप करना होता है। तो मैंने इस कैरेक्टर के लिए कुछ चीज़ें अपनी पुरानी उठाई, कुछ मॉडर्नाइज तरीके से कैरेक्टर के अंदर के जितने भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो सब निकाले, और उसके बाद में मैंने इस चीज़ को बिल्ड किया, कि मैं किस तरीके से अपने अंदर कुछ चीज़ें डाल के इसको पोर्ट्रे करूँगा, और मैं कैसे करूँगा तो वो मॉडर्नाइज प्रिंस दिखेगा। ऑलरेडी डायन हो चुका है, नजर खत्म हो चुका है, पिशाचिनी सुपरनैचुरल शो, और आप लोग अब ये नया ला रहे हैं। कितने ज्यादा डर है या एक्साइटेड हो या कॉन्फिडेंस है कि भाई हम उससे बेटर कर देंगे? अच्छा, मैं जिस तरीके का इंसान हूँ ना, मैं ना जो हो रहा होता है ना उसको देख के खुश होता हूँ। आज प्रेजेंट की बात करूँ तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं एक शो का पार्ट हूँ जिसका नाम राजमहल है, फैंटेसी शो है, और बड़ा ही अच्छा ड्रामा आपको देखने को मिलेगा। और मैं अपनी पसंद का एक शो कर रहा हूँ और अपने लुक के अंदर हूँ। मैं वो अभी कोई राजा महाराजा वाले कपड़े नहीं पहना हूँ, दिस इज माई लुक। तो मैं अगर प्रेजेंट की बात करूँ कि हमने बहुत हार्डवर्क किया है, और हार्डवर्क को अप्रिशिएट करना चाहिए लोगों को। और आप लोग ज़रूर देखिए हमारा शो राजमहल। मैं उम्मीदों पर नहीं जीता हूँ, जो सामने है वो है भाई। कल किसी ने नहीं देखा, आज मैं हूँ, कल हूँ या नहीं हूँ किसी को नहीं पता। कहते हैं ना कि जब हम किसी काम को इनिशिएट करते हैं तभी हमें वाइब्स मिलने लगते हैं, कंपनी कैसी। तो टेल अस समथिंग अबाउट द कैरेक्टर्स कि आपको ये देख के और मजा आता है। सो द थिंग इज कि मेरे को ऐसा लगता है जब आप बहुत पॉजिटिव होते हो ना, तो आपको है ना वाइब्स आना स्टार्ट हो जाती है। तो अभी तक जिन जिन के साथ भी मैंने शूटिंग किया है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मैंने फील किया है अपने आसपास का। चाहे वो सुनैना हो चाहे चंद्रलेखा हो, मैंने दोनों के साथ ही पहली बार मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन दोनों ही बहुत पॉजिटिव हैं। इवन कास्ट के अलावा जो क्रू है वो भी बहुत पॉजिटिव है। जब आपका पूरे सेट का माहौल ही पॉजिटिव होता है ना, तो आपको काम करने में बहुत मजा आता है और काम एक अलग लेवल पे जाता है। आप समझ रहे हो? तो ये पॉजिटिविटी हर जगह होना जरूरी है, और आई थिंक मेरा कैरेक्टर भी पॉजिटिव ही है, इसका भी पॉजिटिव है। अब महल में किसका नेगेटिव है वो आपको प्रोमो देख के समझ में आ गया होगा। तो हम लोग भाई बहुत पॉजिटिव है, पूरा हमारा सेट पॉजिटिव है, कास्ट एंड क्रू पॉजिटिव है, हमने शूट किया वो भी पॉजिटिव है। पीछे से क्या हो रहा है वो थोड़े दिन बाद में हमें पता लगेगा कि कितना पॉजिटिव है। मुझे बताइए कि एक तो ये सुपर नेचुरल शो बहुत सारी नेगेटिविटी से भरा, ऊपर से एक खूबसूरत सी लड़की जो प्यार बिखेरने आ गई है। इतना ज्यादा आपको वो लग रहा था कि वो कहते हैं ना कि मैं अकेली क्यों पॉजिटिव हूँ यहाँ पर।
कैसा लग रहा है? मे बी लुक की वजह से लगेगा कि ये नेगेटिव है, बट मैंने जैसे जैसे जिन जिन लोगों के साथ काम किया मुझे कभी नेगेटिव या वैसा फील नहीं हुआ कि अरे हाँ नहीं मतलब मजा ऐसे नहीं हमारे आएगा। सीन है ही नहीं हाँ, जिसमें हमें पता लगे भले वो हम झगड़ भी चीज रहे हैं नेगेटिव। सीन में हम झगड़ भी हाँ। रहे हैं, पर कभी नेगेटिव फील नहीं हुआ है मेरे आसपास या ईगो हर्ट, आप हाँ समझ रहे हो, ईगो हर्ट किसी का भी हो सकता है ना। तो वो ईगो हर्ट एक प्रिंस का ईगो हर्ट एक विलेज की लड़की ने कर दिया, तो वो जो हाँ लोग जो एरोगेंसी भी कहा है। हाँ तो तो पर वो तो भी मुझे नेगेटिव ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि हाँ दिस पर्टिकुलर पर्सन हिम और हर। जानवर को मारने जा रहे हैं, हाँ। हमको सेव होता है कि वो पहला इंप्रेशन कैसा पड़ा कि हाँ, ये ओके। कैसा इंसान है। हाँ बिकॉज सुनैना कांट स्टैंड कि यार कोई किसी को मार दे या कोई किसी के साथ गलत कर ले, तो शी इज जस्ट टेकिंग पार्ट कि यार देखो तुमने गलत किया क्योंकि मैं तो जंगल की पली बली हूँ, तो मुझे बिल्कुल नहीं चलेगा कि यार कोई मेरे मतलब मेरा ही परिवार हुआ जो हमारे जानवर है या पक्षियाँ है, तो आई वुड नॉट टेक इट कि यार कोई भी थर्ड पर्सन आके मेरे ही जंगल में आके रैबिट या डियर या किसी को भी हंट करे। दैट इज़ वॉट द टेक वॉज कि I can't take anything wrong from anybody when it comes to my family or my surrounding. मैं अगर अपनी हकीकत बताऊं ना, तो मैं जब सेट पे पहुंचता हूं ना, तो मैं अपने काम पे ही ध्यान देता हूं और मेरा फोकस रहता है मैं काम खत्म करूं, देन उसके बाद मैं, तो अभी हमें इतना टाइम नहीं मिला क्योंकि डे नाइट वैसा चल रहा था, नाइट सीक्वेंस बहुत ज़्यादा था, फिर डे में आना था, टेलीकास्ट डेट बहुत पास थी, तो अभी उतना नहीं जाना, लेकिन जितना भी काम किया है एक पॉजिटिव फीलिंग थी और एक अच्छी वाइब थी और अच्छे से काम हो रहा था, अच्छा सीन निकल रहा था, जैसा डायरेक्टर को चाहिए वैसा निकल रहा था। तो जब पॉजिटिव होते हो तो आपको पता लग जाता है कि ये इंसान बहुत अच्छा है, हमारे को आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी काम करने में। तो ये इंसान बहुत अच्छा है। अब आपका जवाब। तो वही मैं बोल रही हूँ ना, मैंने भले सीन में इनके साथ झगड़ा किया है पर मुझे कभी वैसा फील ही नहीं हुआ कि हाँ ये इंसान भी वैसा होगा, मतलब वही एरोगेंट और अच्छा, ऐसा ओके। गुस्सा वाला अच्छा, कि ये ऐसे कैसे बोलिए कर कि लिया। शक्ल देख के ऐसा लगा नहीं कि एरोगेंट होगा। ओके। हाँ तो मतलब ही वॉज ऑल काम एंड यू नो गुड एनवायरनमेंट, वर्किंग एनवायरनमेंट, कभी इरिटेट या परेशान नहीं हुआ किसी को भी किसी से। यस। Know all about the Telly world by subscribing to Tellychuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.